आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या? पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, बी इज इक्वल टू यू बाई क्यू नॉट। बी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। एंड क्यू नॉट क्या है? यूनिट चार्ज है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। एसआई यूनिट वोल्ट होता है, विच इज इक्वल टू जूल पर कूलम। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इतना होता है। ये सबको तुम लोग याद करके रख लेना। ठीक, नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है? तो ये क्या होता है, देखो, लेट वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन इज आर, दोनों के बीच का दूरी आर है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 इंटू आर। ये होता है। ये फॉर्मूला सब तुम लोग याद करके रख लेना, एग्जाम में बहुत काम आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। एक पॉइंट चार्ज Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? तो वो होता है B इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारा चार्ज है, मान के चलो एक जार में भरा हुआ, तो कितना हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? तो वो ये इतना होगा, B इज इक्वल टू 1/4πε0 समेसन QI/RI। ये I इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और ये सब का समेसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिंगल चार्ज Q0 इन एन एक्सटर्नल फील्ड इज। एक्सटर्नल फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? वो इतना होता है, U इज इक्वल टू Q0 इंटू V। ओके, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए रिंग। एक रिंग के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है? ठीक है, एट पॉइंट P पे, मान के चलो कोई एक पॉइंट P है, ठीक ना, और यहाँ से ये रिंग है, वो इसका क्या सेंटर है, यहाँ से P का दूरी कितना है? R सेंटर से। ओके, देन हम लोग का कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वो कितना काम करेगा, देखो, यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। देख रहा ना, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दोनों ही केस में एट पॉइंट P पर कितना हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? तो देखो, यहाँ पर कुछ केसेस होता है। ठीक है, तो इन बोथ द केसेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग विल बी, सेंटर पे दोनों ही केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या फिर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों ही केस में इसके सेंटर पर कितना हम लोग का पोटेंशियल रहता है? वो 1/4πε0 Q/, बड़ा R क्या है? रेडियस ऑफ द रिंग। ओके, फिर एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, वही P पॉइंट पे दोनों ही केस में कितना हम लोग का पोटेंशियल होता है? तो V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, रूट ओवर बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर। ओके, फिर क्या बोला, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ये कोई एक डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ओके, हम लोग फिर चाहते हैं कि 8 पॉइंट P पे जिसका दूरी x है सेंटर से, वहाँ पर कितना हम लोग का पोटेंशियल रहता है? तो वो ये देखो, V इज इक्वल टू σ/2E0 रूट ओवर बड़ा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एक्स क्या है? सेंटर से P तक का दूरी x है। ओके, ये रेडियस है डिस्क का, और ये हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला हमने। ठीक, सिग्मा क्या है? सरफेस साइड डेंसिटी होता है। R क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। यहाँ पर देखो कुछ केसेस है। ठीक, केस 1, एट सेंटर ऑफ द डिस्क, जब x बराबर 0 हो जाएगा सेंटर पे, कितना पोटेंशियल होता है? सिग्मा बड़ा R/2E0। ये क्या है? रेडियस ऑफ द डिस्क। केस 2, व्हेन x बहुत बड़ा हो, जब ये दूरी बहुत ही बड़ा हो, ओके, एज कम्पेयर टू रेडियस, देन V इज इक्वल टू Q0/4πε0 इंटू एक्स। ओके, देन केस 3, एट द इज, किसी एक किनारे पर कितना पोटेंशियल होता है? सिग्मा R/πE0। देखो, सिग्मा क्या होता है? सरफेस डेंसिटी, मतलब Q/एरिया, एरिया इसका कितना है? πr²। ओके, इस तरह से। फिर क्या कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में, वो क्या है? E इज इक्वल टू
डी वी वाई डी आर। वन वेरिएबल इज ओनली वन, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, आर है, ओनली वन वेरिएबल है। जब वेरिएबल बहुत सारा हो, मोर देन वन, लाइक एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस डेल वी वाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी वाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी वाई डेल जेड के कैप, ये होता है वेर वेरिएबल आर मोर देन वन। ओके, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोटेंशियल होता है, बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो ये सब तुम लोग याद करके रख लेना। नेक्स्ट है हम लोग का इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है तुम लोग का 2-3 मार्क्स के लिए, तो इसको तुम लोग याद करके रख लेना। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल सरफेस ऑन व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस वही है जिसका एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। जब सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो उन लोगों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, ठीक है। इफ ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन सच ए सरफेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट इंटू वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, नो वर्क इज डन by the electric force when the test charge is moved along this surface, ठीक है। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओके एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तुम लोग याद करके रख लेना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में, ठीक है।